हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 12 अक्टूबर, दिन शनिवार और हिंदी तिथि नवमी और 11 बजे के बाद दशमी है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और सबसे पहले तो आज ऑर्थराइटिस डे है। इसके लिए डॉक्टर बोलते हैं कि शुरुआत में ही अगर व्यायाम शुरू कर दिया जाए तो घुटनों को खराब होने से बचाया जा सकता है। आप शारीरिक व्यायाम की मात्रा बढ़ाकर अपनी सेहत में सुधार ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट्स का चेयरमैन बनाया गया है। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के पास टाटा ग्रुप की सभी फर्मों की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 50% से अधिक हिस्सेदारी है। नोएल रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी पत्नी के बेटे हैं। और वहीं नॉन प्रॉफिट डिजिटल लाइब्रेरी इंटरनेट आर्काइव से डेटा चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। 3.1 करोड़ यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारी लीक हो गई है। इंटरनेट आर्काइव के संस्थापक ब्रूस्टर काहले ने सिक्योरिटी ब्रीच की पुष्टि की है। एक फिलिस्तीन समर्थक हैकटिविस्ट ने कथित तौर पर इस साइबर हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के 1 साल के अंदर बिजली दरों को आधा कर देंगे बयान वाला पोस्ट एक्स पर रिपोस्ट किया। केजरीवाल ने लिखा, फ्री की रेवड़ी अमेरिका पहुंच गई। गौरतलब है, दिल्ली सरकार कई वर्षों से 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे रही है। उधर बीजेपी ने दावा किया है कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा में विपक्ष के नेता को बदलने का विचार कर रही है। उसने कहा कि अगर विपक्ष को लगता है कि राहुल गांधी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बदलना चाहिए। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि विपक्ष में कई क्षमतावान नेता हैं जो नेता विपक्ष बन सकते हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर है कि दिल्ली में शुक्रवार को दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने राष्ट्रीय राजधानी के गांवों में विकास के लिए 99 करोड़ की 100 नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं में सड़क, नालियां, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान और प्लेग्राउंड से जुड़े विकास कार्य शामिल हैं। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में आयोजित आसियान भारत शिखर सम्मेलन में कहा है, बुद्ध की धरती से आता हूँ, मैंने बार बार कहा है, यह युद्ध का युग नहीं है। समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा, हमारा दृष्टिकोण विस्तारवाद का नहीं, विकासवाद का होना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देनी होगी। वहीं जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का फैसला किया है और आप ने समर्थन पत्र उपराज्यपाल को सौंप दिया है। जम्मू कश्मीर में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं डोडा विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार महराज मलिक ने बीजेपी उम्मीदवार गजय सिंह राणा को हराया। उधर हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 अक्टूबर को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस की राजधानी वियंतियाने में रामायण के लाओ संस्करण की प्रस्तुति देखी, जिसे प्रतिष्ठित रॉयल थिएटर ऑफ लुआंग प्रबांग के कलाकारों ने प्रस्तुत किया। वहीं इसे फलक फालम या फलक फ्रराम के नाम से जाना जाता है। गौरतलब है, प्रधानमंत्री आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओस की राजधानी में हैं। और वहीं तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट से शुक्रवार को उड़े एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी आने के कुछ देर बाद उसकी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग हो गई। 141 यात्रियों को लेकर शारजाह यूएई के लिए उड़ा विमान 2 घंटे तक त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाता रहा। सामने आए वीडियो में यात्री रनवे पर खुशी से भागते दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य ठिकानों का ड्रोन फुटेज जारी किया है, जिसमें हाइफा कार्मेल क्षेत्र में स्थित सैन्य ठिकानों और अन्य सुविधाओं की तस्वीरें शामिल हैं। यह फुटेज हुपो ड्रोन द्वारा कैद किया गया है। इजराइल के आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे वायु रक्षा प्रणालियों के बावजूद हिजबुल्लाह के ड्रोन को पकड़ने में विफलता एक बड़ी सुरक्षा चूक मानी जा रही है। 2025 के दूसरे सप्ताह में होगा।
इस बार अभ्यर्थियों को 4 की जगह OMR शीट में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को पांचों में से एक विकल्प चुनना अनिवार्य होगा और ऐसा नहीं करने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। यह परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा। पटना बिहार में इनकम टैक्स गोलंबर के पास बुधवार रात से कुछ पोस्टर लगे दिखे हैं, जिन पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कार्टून बनाकर टोंटी चोर फेलस्वी यादव लिखा गया है। इस पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में कहा है, पिछले 10 वर्षों में भारत का आसियान देशों के साथ व्यापार लगभग 2 गुना होकर 130 बिलियन से ज्यादा का हो गया है। उन्होंने कहा, आज भारत की 7 आसियान देशों संग डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है और जल्द ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होंगी। और वहीं सर्राफा बाजार में एक बार फिर सोना गिरा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 171 रुपए गिरकर 74,838 रुपए पर आ गया। इससे पहले इसके दाम 75,009 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी की कीमत में आज बड़ी गिरावट है। ये 308 रुपए गिरकर 88,353 रुपए प्रति किलो हो। और दोस्तों, अब खबरों का सिलसिला यहीं बंद करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।